हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास के अंदर ये सीखने वाले हैं किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। पिछली क्लास के अंदर हमने ये सीख लिया था कि रासायनिक समीकरण होती क्या है, रासायनिक समीकरण में तो क्या होता है। वो सीखने के बाद में अगला हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करें। रासायनिक समीकरण को संतुलन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है हीट एंड ट्रायल विधि से आपको संतुलन करना है, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए समीकरण को संतुलित करते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि उसमें हम जो समीकरण है उसको शॉर्ट में सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पहले बच्चों, जो शॉर्ट वाला है वो सीखने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि हीट एंड ट्रायल जो विधि है उसके द्वारा हम किस प्रकार रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, हमारे सामने एक रासायनिक समीकरण है Fe प्लस H2O, तीर का निशान है, फिर Fe3O4 प्लस H2। तो ये रासायनिक जो समीकरण है इसको हमें पहले ये चेक करना है कि ये समीकरण संतुलित है कि नहीं है। तो आपको जो स्टेप नंबर 1 रहेगा, स्टेप नंबर 1, चरण नंबर 1 जो रहेगा उसके अंदर में क्या करना है, यहाँ पर सारणी से अभिकारक में परमाणु की संख्या तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या को आपको जांच करना है। तो देखो बच्चों, हम यहां पर इसको जांच करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल किस प्रकार से बनाएंगे, यहां पर मान लेते हैं हमारे पास हो जाएंगे तत्व, और यहां हम लिखेंगे अभिकारक में तत्वों की परमाणु संख्या। क्या लिखेंगे, परमाणु संख्या। तो यहाँ पर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, LHS कहलाता है, इसको ध्यान रखना है आपको। और ये जो हमारा है उत्पाद में तत्वों की परमाणु संख्या, जो यहाँ पर हमारे पास RHS हो जाएगा। अब यहाँ पर टेबल बनाते हैं, इस प्रकार से हमारी टेबल बन जाएगी ये वाली। तो इस टेबल के अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो तत्व एक एक करके उनको हम लेना है, ये हमने लिया। और तत्व, अब तत्व बच्चों सबसे पहले हमें दिख रहा है Fe दिख रहा है आपको, तो Fe को आपको यहाँ पर रखना है। और क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन को यहाँ रखना है। और क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर रखना है। ये रखने के बाद में आपको ये चेक करना है कि जो Fe है वो अभिकारक में तत्व की परमाणु संख्या कितनी है। Fe यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार है। और यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार है। सेकंड, जो हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 टाइम है, 2 बार है। और यहाँ पर कितना है, 2 बार है। और जो ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 है। और यहाँ पर कितना है, 4 है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो समीकरण, अभिकारक के अंदर Fe के परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या अलग अलग है। हाइड्रोजन की तो सेम है लेकिन ऑक्सीजन की अलग अलग है। लेकिन आपने द्रव्यमान संरक्षण नियम पढ़ा है कि अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणु संख्या रहेगी वो समान रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो LHS में परमाणु संख्या है तत्व की वो बराबर नहीं है RHS के। अतः हम कह सकते हैं समीकरण क्या है, समीकरण क्या है, असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है। समीकरण असंतुलित है। तो अब समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया, जिसमें हमने जांच कर ली कि समीकरण को किस प्रकार से हमें चेक करना है कि वो संतुलन है कि नहीं है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 बच्चों हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 के अंदर अब इनको कहना है आ जाओ अंडर के अंदर, आपको करते हैं संतुलन। तो किस प्रकार से इनको संतुलन करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो उस सेकंड नंबर स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इन सब को संतुलन करने के लिए एक बॉक्स में हम पैक कर देंगे। तो यहाँ पर सभी अभिकारक व उत्पाद को
बॉक्स में आपको क्या करना है, बॉक्स में बंद कर देना है। चलो लेते हैं इनको। भाई संतुलन नहीं है तो संतुलन करने के लिए क्या करना है, अब पी को हमने क्या किया, बॉक्स में रख दिया इस प्रकार से, फिर प्लस लगाया, H2O है हमारे पास, H2O को हमने बॉक्स में रख दिया इस प्रकार से, ये रख दिया। फिर हमने टेंस्ट किया Fe3O4, तो ये Fe3O4 इसको हमने क्या किया, बॉक्स में रख दिया। फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, H2O को हम बॉक्स में रख रहे हैं। अब देखो ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया, इन सबको हमने अंडर में ले लिया कि अब आपका नंबर है, हमें आपको संतुलन करना है। तो देखो बच्चों स्टेप नंबर 3, चरण नंबर 3 क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर 3 ये कहता है कि अब आपको सबसे पहले सुविधा के लिए उस परमाणु, उस अभिकारक या उत्पाद को लेना है जो यहाँ पर हमें संतुलित करना है। तो यहाँ पर बड़े परमाणु वालों को हम चेक करते हैं कि बड़े परमाणु के अंदर हमारे पास क्या है, जो ऑक्सीजन है उसको संतुलित करते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन में बड़े परमाणु ये वाला है, तो इसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप उतना अधिकतम परमाणु वाला, आपको अधिकतम परमाणु वालों को देखना है। तो यहाँ पर अधिकतम परमाणु वाला हमारे पास क्या है, Fe3O4 है। तो Fe3O4 के अंदर हमें क्या करना है, O4 में ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। किसको करते हैं, ऑक्सीजन को संतुलित करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ऑक्सीजन, आपको लिखना है ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन है वो LHS के अंदर कितना है वो आपको बताना है, और RHS के अंदर कितना है वो आपको बताना है। तो ऑक्सीजन प्रारंभ में क्या है हमारे पास वो हमें देखना है। ऑक्सीजन हमारे पास प्रारंभ के अंदर LHS के अंदर कितना है, 1 है, और RHS के अंदर हमारे पास कितना है, ऑक्सीजन 4 है। दिख रहा है आपको। तो देखो इसको टेबल में रूप में हम कर लेते हैं, ये टेबल के रूप में हम इसको ले लिया। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन प्रारंभ के अंदर हमारे पास 1 है, तो ये 1 कहाँ पर है, 1 यहाँ पर H2O में, ध्यान रखना जो 1 ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है वो H2O में है, और यहाँ पर जो 4 है वो किसके अंदर है, ऑक्सीजन Fe3O4 में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो हमें क्या करना है, संतुलन करना है। संतुलित करने पर जब हम संतुलित करेंगे तो क्या होगा, देखो हमारे पास इसके अंदर में क्या करना है, यहाँ पर हमें 4 है तो यहाँ पर हमें 4 लेके आना है, ताकि ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 हो जाए। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो 4 इंटू यहाँ पर H2O, ठीक है। 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 4 का 4। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पर H2O को 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो वापस हमारे जो पास इक्वेशन रहेगी वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, उस इक्वेशन को हम देख लेते हैं। इसको सफा कर देता हूँ मैं। हमारा जो इक्वेशन रह जाएगी, इस इक्वेशन के अंदर आपको देखो यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं Fe प्लस 4H2O, और H2 क्या है, ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट के अंदर है। फिर हमने टेंस्ट किया Fe3O4, ये ब्रैकेट में, फिर यहाँ पर H2 का H2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो हमने क्या है, वो जो परमाणु संख्या है अभिकारक के अंदर भी 4 हो गई, यहाँ पर भी 4 हो गई। तो ऑक्सीजन को हमारे पास संतुलित हो गया। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को देख लेते हैं। जो हमारा अगला परमाणु है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखते हैं, इसकी परमाणु संख्या क्या रहने वाली है। तो हमारे पास स्टेप नंबर 4, चरण नंबर हम 4 लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन यानी H, हाइड्रोजन को संतुलित करना है। तो हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। सेम टू सेम वही मेथड करना है आपको। ऐसी छोटी सी टेबल बनानी है, यहाँ लिखना है हाइड्रोजन, क्या लिखोगे, हाइड्रोजन। और ये आपको ध्यान रखना है कि हीट एंड ट्रायल मेथड से, अगर आपको कहा जाए कि हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको सोल्व करना है,
तभी आपको इसका यूज़ करना है, नहीं तो ये नहीं करना, आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो LHS के अंदर हाइड्रोजन है वो कितने हैं, और RHS के अंदर जो हाइड्रोजन है वो कितने, हम देख लेते हैं। तो हमारे पास में हाइड्रोजन प्रारंभ में कितना है, संतुलन करने से पहले LHS के अंदर कितना है हाइड्रोजन, देखो हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर अगर हम देखें हाइड्रोजन है कितने, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास देखो कितने हो गए, 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 8, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4H2O में कितने, देखो 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8 हो गए। अब यहाँ पर इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हमारे पास 2 ही हैं। चलो तो अब संतुलन करते हैं, तब क्या होगा हमारे पास, संतुलन की अवस्था में, संतुलन करने पर जब इसको हमने संतुलन किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट देखने को मिला। यहाँ पर तो 8 है ही, तो 8 का ऐसा कैसे रह जाएगा, लेकिन यहाँ हमें 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ जो ऑक्सीजन की जो संख्या 2 है परमाणु की, हाइड्रोजन की, वो यहाँ पर H2O में है, H2 में ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, जो H2 को है 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वापस हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, समीकरण जो आएगा हमारे पास, वो क्या आएगा, समीकरण हमारे पास आ जाएगा Fe प्लस यहाँ पर 4H2O टेंच करके वो क्या करना है, यहाँ पर Fe3O4, ये तो ब्रैकेट में है अपने पास, ये भी ऐसे ब्रैकेट में चल रहा है और ये भी ब्रैकेट के अंदर है, और यहाँ पर हो जाएगा ये भी ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पर 4H2 हमने इसको कर लिया। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 8 थे, यहाँ पर भी 8 हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम देख लेते हैं कि कौन अनसंतुलित हो गया है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन संतुलित हो गया और ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब बचा है हमारे पास Fe यानी फेरस बचा है, इसको हमें संतुलित करना है। तो स्टेप नंबर 5 जो है वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि स्टेप नंबर 5 के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो स्टेप नंबर 5 हमारा जो है उसको हम देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, स्टेप नंबर 5 हमारे पास क्या है, चरण नंबर स्टेप नंबर 5 के अंदर आपको क्या करना है, Fe को संतुलित करना है। तो यहाँ पर तत्व Fe को संतुलित करने पर, तत्व Fe को संतुलित करने पर, तो Fe को हम संतुलित करेंगे तो यहाँ पर वापस हमें टेबल बनानी है। यहाँ लिखना है आपको Fe यानी फेरस, और इसकी जो LHS के अंदर जो परमाणु संख्या वो कितनी है, और RHS के अंदर परमाणु संख्या कितनी है, वो आपको यहाँ पर बतानी है रिटन ट्रायल मेथड के अंदर। इसी प्रकार से आपको सोल्व करके बताना है। अगर आपको कहे कि सिर्फ समीकरण को संतुलित करना है तो आप शॉर्ट मेथड से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर रिटन ट्रायल मेथड की अगर वो बात करता है तो आपको इसी प्रकार से सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर जो Fe है वो प्रारंभ के अंदर कितना है हमारे पास, LHS के अंदर Fe है, उसकी वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पर Fe की जो वैल्यू है वो 1 है, किसमें, Fe के अंदर। उसके बाद है RHS के अंदर, हम देख लेते हैं जो Fe की जो वैल्यू है वो Fe3 के अंदर 3 है। जब संतुलन हमने इसको किया संतुलन, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ 3 का 3। तो अब यहाँ पर जो समीकरण हमारे पास बनने वाली है वो इस प्रकार से बन सकती है कि 3Fe, यहाँ बॉक्स के अंदर है Fe, प्लस यहाँ पर 4H2O, फिर रासायनिक अभिक्रिया का निशान, उसके बाद में Fe3O4 प्लस H2। तो ये हमने कर लिया इस प्रकार से। और जो चरण नंबर 6 है, स्टेप नंबर जो 6 है आपकी, उसके अंदर आपको जांच करनी है रासायनिक समीकरण के संतुलन की जांच करनी है। क्या करनी है आपको, जांच करनी है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर रासायनिक समीकरण के संतुलन की जांच किस प्रकार से हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे कैसे लिख कर किसी की गौर कर लेनी है आपको, और
आपको दिखेगा कि यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। अभिकारक में तत्व परमाणु संख्या और उत्पाद में अभिकारक की जो परमाणु संख्या है वो बराबर हो चुकी है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। समझ गए बच्चों? चलिए